and class 8 chapter 2 microorganisms, friends and foe. We have studied about how microorganisms useful for us in many ways in our previous classes. As we discussed, microorganisms are beneficial and harmful for us in many ways. So here we study how are microorganisms harmful for us. So today's topic is harmful microorganisms. Clear? इन लास्ट प्रीवियस अब हमने अपनी वीडियो में स्टडी किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं और किस जो उसमें हमने वेज मेथड्स के बारे में किया था. कर्ड प्रिपरेशन था, बेकरी इंडस्ट्रीज़, अल्कोहल प्रिपरेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में. अब इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हैं. Okay, let's start. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत तरीके से, बहुत सारे तरीक़ों से, वेज से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिसीज़ कॉज करते हैं, मतलब इनसे बीमारियां फैलती हैं. और कैसी डिसीज़ होती है? ह्यूमन बींग्स में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. मतलब ये सभी को इन्फेक्टेड करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स और एनिमल्स हो. ओके, सच डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ये जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पैथोजेंस. तो व्हाट इज़ पैथोजेंस? डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? तो मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियों को फैलाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं. क्लियर? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथ एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं खाने को. हम लेदर यूज़ करते हैं, हम क्लॉथ्स जो होते हैं हमारे उनको भी ख़राब कर देते हैं. क्लियर? तो लेट्स स्टडी अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. चलिए अब नेक्स्ट इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करते हैं. डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ अफेक्ट ह्यूमन बींग्स. क्लियर? तो सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. ये जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. कैसे एंटर करते हैं? एंटर करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे वे हैं जिसके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. लाइक एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर हैं, जो भी हमारे आसपास जो एयर होती है अराउंड अस, उसको हम ब्रीथ कर रहे हैं. तो अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो वो एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. वाटर, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, अगर वो किसी भी वे से कंटेमिनेटेड है तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, अगर वो भी कंटेमिनेटेड है तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं. They can also get transmitted by the direct contact with an infected person or carried through an animal. ये और कैसे ट्रांसमिटेड कैसे हो सकते हैं? डायरेक्ट, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं. मींस अगर कोई पर्सन बीमार है और उसको वो माइक्रोबल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, अगर उसके कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो हम भी उससे इफ़ेक्टिव हो जाएंगे. वो मतलब बीमारी हमारे अंदर भी आ जाएगी. एनिमल है, अगर पर्सन की जगह कोई एनिमल है उसके कांटेक्ट में आएंगे तब भी हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे. माइक्रोबल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़. तो ये जो माइक्रोबल डिसीज़ेज़ होती हैं ये कैसे स्प्रेड होती हैं? ये इनके स्प्रेड होने का वे होता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आना, उसके संग मतलब क्या कहते हैं, फूड शेयर करना, वाटर शेयर करना, और जहाँ पर वो बैठा हुआ है अगर एयर से होने वाली डिसीज़ है तो एयर के थ्रू, या फिर फिज़िकल कांटेक्ट करना, हैंड शेक करना, इन सब के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. तो इस तरीके की जो डिसीज़ होती हैं जो किसी के कांटेक्ट में आने से हम भी उस डिसीज़ से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसी डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं. क्लियर? जिसमें आज आपके आते हैं कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस. तो फर्स्ट कैसे, मतलब हम कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं? जैसे अभी जो वायरस
चल रहा है कोविड-19, ये भी माइक्रोबल इन्फेक्शन ही है एक। तो इस में हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि हमको अपने माउथ को कवर करके रखना है, क्योंकि एयर के थ्रू ये नहीं आ जाए। हमें फ़िज़िकल कांटेक्ट को अवॉइड करना होता है, ताकि फ़िज़िकल कांटेक्ट से आ जाएगा। अगर हम बाहर से कोई फूड आइटम्स वगैरह लेकर आ रहे हैं और अगर वो कंटेमिनेटेड हुआ उस माइक्रोबल इन्फेक्शन से, तो उसके थ्रू भी ये हमारे कांटेक्ट में आ जाएगा। तो कैसे होते हैं, एक हेल्दी पर्सन कैसे इन्फेक्टेड होता है, या तो जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जो पहले से इन्फेक्टेड है उस डिसीज़ से, उसके कांटेक्ट में आने से हो जाता है। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है उसमें हमको कैसे दूर रखना पड़ता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें अपने आप को दूर रखना ज़रूरी है ना, उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तभी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो कांटेक्ट में आने के थ्रू या किसी भी एयर वाटर किसी भी वेस्ट से ये जो बीमारियां फैलती हैं इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़? द डिसीज़ which the disease that is spread from one infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact, such diseases are called कम्युनिकेबल डिसीज़। एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं चिकन पॉक्स, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ये जो डिसीज़ेज़ होती हैं ये हमारे कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं, ये हमारे किसी भी कॉन्टैक्ट एयर वाटर इसके थ्रू ये स्प्रेड होती हैं। क्लियर? व्हेन अ पर्सन, और सेकंड इज़ ये नेक्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं तो डिसीज़ को स्प्रेड करने में सबसे मेन जो एक रोल होता है वो होता है कैरियर का। कैरियर या वेक्टर भी कहते हैं इनको। तो व्हाट इज़ कैरियर? कैरियर क्या होते हैं? ये हमारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी हमारे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, इन माइक्रोब्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एक जगह है जहाँ पर कैरियर में हमारे इंसेक्ट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। जैसे कोई जगह है वो इन्फेक्टेड है, वहाँ पर उस डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, बट कोई भी अगर इंसेक्ट वहाँ से जाकर दूसरी जगह जाता है तो वो क्या करता है, उस डिसीज़ को वहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर जाता है। जैसे लाइक हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट कैरी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस आर कॉल्ड कैरियर्स और वेक्टर। तो ये जो क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स या एनिमल्स जो डिसीज़ेस को कैरी करके लेके जाते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जिन माइक्रोब्स की वजह से बीमारियां होती हैं, उन माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो इनको हम कैरियर और वेक्टर्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स में हम मॉस्किटोज़ आता है आपका, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। जैसे हाउस फ्लाई का नॉर्मली सभी ने देखा होगा। हाउस फ्लाई का क्या होता है, वो जो अनहेल्दी जो भी जगह होती हैं, गार्बेज होता है वहाँ पर सेट करती हैं, और गार्बेज पे सेट करने के बाद उनके जो लैग्स होती हैं उन पे जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, और फिर जब वो एक जगह से दूसरी जगह आती हैं और अगर हमारा अनकवर्ड फूड है, अगर वहाँ पर वो हाउस फ्लाइज अगर उन पर सेट करती हैं तो क्या होते हैं, माइक्रोब्स गार्बेज के से हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं, या वाटर है या किसी और सरफेस पे अगर वो करती हैं सेट। तो इस तरीके से भी क्या होता है, ये जो हमारे इंसेक्ट्स है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई, ये डिसीज़ों को ट्रांसफ़र करने का वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसी तरीके से मॉस्किटो है, अगर मॉस्किटो ने किसी अनहेल्दी पर्सन को अगर बाइट किया तो उसके जो स्टिक होती है उसके थ्रू वो जो वायरस है या जो भी हमारे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो उस बॉडी में से अगर वो किसी हेल्दी बॉडी को फिर दोबारा से बाइट करता है तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारे कैरियर्स का और वेक्टर्स का। क्लियर? अभी आगे और इसको डिटेल में हम रीड करेंगे। तो हेयर व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, fine droplets of the moisture carrying thousands of the virus are sprayed in the air। ओके, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब कोई पर्सन जिसको कॉमन कोल्ड या कफ हो जाता है वो स्नीज़ करता है, तो स्नीज़ करने से पहले हम लोग सब क्या एडवाइस करते हैं, उसको क्या मैनर होता है, जब भी हमको स्नीज़ करते हैं तो हमें अपने माउथ और नोज़ को एक फुल्ली तरह से हैंकरचीफ से कवर कर लेना चाहिए, हैंकी से कवर करके करना चाहिए ना, जिससे क्या होता है कि जब हम स्नीज़ कर रहे हैं तो उसमें जितने भी बैक्टीरियाज, वायरस, जर्म्स जितने भी प्रेजेंट हैं वो ट्रांसफ़र ना हो, वो हमारे थ्रू
एयर में मिक्स ना हो या हमारे थ्रू किसी अनहेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड ना कर दें। यही सोचते हैं ना, तभी तो कवर करते हैं स्नीज़ करने से पहले। तो यही होता है। तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर उसको कॉमन कोल्ड है और वो स्नीज़ करता है तो फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनमें बहुत सारे हज़ारों की संख्या में वायरस होते हैं, और जब हम स्नीज़ करते हैं तो वो वायरस एयर में मिक्स हो जाते हैं, स्प्रेड इन द एयर, तो एयर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो जब हम स्नीज़ करते हैं तो आपने देखा होगा ना, काफ़ी सारे मतलब छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स सी आ जाती हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उसमें जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें वायरस प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही अगर हम विदाउट कवरिंग, अपने माउथ को बिना कवर किए अगर हम स्नीज़ करते हैं तो वो जो वायरस होते हैं वो कहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, हमारे जो अराउंड एयर होती है वहाँ पर वो मिक्स हो जाते हैं। अब एयर में मिक्स हो गए। अभी जो रूम है जहाँ पर हमने स्नीज़ किया, वहाँ पे जैसे आपकी क्लासरूम होता है, आपने वहाँ स्नीज़ किया तो वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स होते हैं। अब वो एयर में मिक्स हो गए, अब वो 40 स्टूडेंट्स तक तो प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जो आपकी जो सीट्स हैं उसके आसपास जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे उन तक तो वो ईजीली वायरस पहुँच जाएंगे थ्रू एयर, और वो स्टूडेंट्स भी, वो आपके क्लासमेट्स भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे कॉमन कोल्ड से। क्लियर? तो डेट्स वाई before sneeze cover your mouth and nose properly. Okay, so said that the virus may enter the body of a healthy person while breathing. तो जो वायरस है वो एंटर कर जाएगा हेल्दी पर्सन के जब वो ब्रीथ करेगा। ओके, तो हाँ, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। तो इस तरीके से हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी क्या समझाया जा रहा है कि हमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूरी बना के रखनी है, अपने माउथ को कवर करके रखना है, डोंट हैंड शेक, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना है उनके साथ, ना हमें उनको टच करना है। तो यही सब तो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो आ रहा है ना आपके समझ में कि किस तरीके से हम डिसीज़ से बच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को प्रिकॉशंस लेंगे उस तरीके से ही हम इन माइक्रोबल इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो इधर कैरियर्स, देयर आर द सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज द कैरियर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो एज अ कैरियर की तरह, कैरियर मीन्स एक जगह से कैरी करके लेके जाना, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जाना, इसलिए इनको हम कैरियर कहते हैं। तो एक कॉमनली नोन जो कैरियर है हमारा हाउस फ्लाई इज़ द वन सच कैरियर। ठीक है, ये सबसे कॉमनली नोन है। तो द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। ये जो फ्लाइज होती हैं ये गार्बेज और जो एनिमल्स के जो वेस्ट रिमूवल होते हैं ना बॉडी से, जैसे काउ डंग है और अदर जो स्टूल्स वगैरह होते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल तो उनके ऊपर सिट करती हैं। ठीक है, तो पैथोजन्स स्टिक टू देयर बॉडीज़। तो जो पैथोजन्स होते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogens. तो जब ये जो फ्लाइज होती हैं वो अनकवर्ड फूड, जो हमने अभी फूड रखा हुआ है वो अनकवर्ड है, उस पर आके हाउस फ्लाइज बैठती हैं। तो जो पैथोजन्स उनसे स्टिक थे उनकी बॉडी से, वो पैथोजन्स क्या होते हैं हमारे फूड पर ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इजीली ट्रांसफ़र हो गए। Whoever eats the contaminated food, it is likely to get sick. और फिर जो भी उस कंटेमिनेटेड फूड को खाता है वो बीमार पड़ जाता है। कंटेमिनेटेड फूड मीन्स जो ख़राब हो चुका है, जिसमें डिसीज़ कॉजिंग मतलब जो अनहेल्दी है हमारे लिए, जिसको हम ईट करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ऐसे फूड, वाटर और एयर को हम कंटेमिनेटेड बोलते हैं। कंटेमिनेटेड मीन स्पॉइल, क्लियर, या फुल ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। क्लियर? तो गेट सिक। So it is advisable to always keep food covered, avoid the consuming uncovered item of the food. तो क्या एडवाइस किया जाता है हमको कि हमें हमेशा जो फूड है उसको कवर रखना चाहिए और हमको जो अनकवर्ड फूड होता है उसको अवॉइड करना चाहिए ईट करना। ठीक है, तो मतलब हमेशा जो फूड हम खा रहे हैं, हम अपना फूड जो भी हम फूड आइटम रखते हैं उसको कवर्ड करके रखें प्रॉपरली। और अगर अनकवर्ड फूड होता है या स्ट्रीट फूड होता है जो अनकवर्ड रहता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदगी रहती है ना, तो वहाँ उन चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए ईट करना।
क्लियर। और नेक्स्ट अनदर एग्जांपल है इसमें हमारा मॉस्किटो। तो मॉस्किटो में आपके जो एग्जांपल आते हैं वो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगी। इससे पहले हम रीड करते हैं कि जो हमारी डिसीज़ होती हैं इनसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट डिसीज़ दैट स्प्रेड, कि ये जो डिसीज़ है इनको फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। टू प्रिवेंट डिसीजेज दैट स्प्रेड थ्रू एयर, कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन। ये जो बीमारियां होती हैं जो एयर के थ्रू फैलती है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन मीन्स उसको बिल्कुल एक अलग रूम में रखना चाहिए और बिल्कुल मतलब उसको अलग कर देते हैं। जैसे क्वारंटाइन चल रहा है ना इस टाइम, क्वारंटाइन में क्या हो रहा है, होम क्वारंटाइन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हम जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको जो बाकी हेल्दी पर्सन से उनको दूर रखते हैं ना, ताकि जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। उसी को हम आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन मीन्स उसको एक अलग रखना जिससे वो हेल्दी पर्सन से दूर रहे, ठीक है। आइसोलेशन एंड कीप हिज और हर पर्सनल बिलोंगिंग्स अवे फ्रॉम द अदर्स। और उसकी जो चीज़ें होती हैं, उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जैसे उसका पिलो है, उसकी जो बेडशीट है, या उसने जो जिसमें खाना खाया है, वाटर बॉटल्स है, इन सब चीज़ों को भी उससे हमें अलग रखना चाहिए, ठीक है, अदर से। क्योंकि ताकि कोई भी हेल्दी पर्सन उन चीज़ों के कांटेक्ट में ना आए। मे बी वो सारी जो थिंग्स हैं, उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो वो सभी क्या हो सकती हैं, इन्फेक्टेड हो सकती हैं। जिस वायरस या जिस माइक्रोबल बैक्टीरिया से वो इन्फेक्टेड है, अगर वो चीज़ें भी उससे इन्फेक्टेड हुई, या जो एयर, आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस रूम में जो एयर प्रेजेंट होगी, अगर उस एयर में कोई भी हेल्दी पर्सनस भी होंगे तो उनके भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर। और कैसे हम बच सकते हैं, वी शुड आल्सो मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और एक और तरीका होता है कि हम कैसे मतलब इनसे प्रिवेंट रह सकते हैं। वी शुड आल्सो मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में अपने हमको पर्सनल हाइजीन रखना ज़रूरी होता है। हाइजीन में मतलब हमें एक सैनिटरी हैबिट्स को हमें लेना पड़ता है। मीन्स जैसे अभी आपको बोला जा रहा है कि आफ्टर 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक हैंड वॉश करने हैं, माउथ को कवर रखना है। पर्सनल हाइजीन्स में आपकी बॉडी की हाइजीन आ जाती है, किस तरीके से आप साफ़ सफाई से रह रहे हैं, डेली नहा रहे हैं, कोई भी मतलब अगर आप फूड खाने से बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर ईटिंग द फूड आप हैंड वॉश कर रहे हैं, प्रॉपर हैंड वॉश पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब क्या आ जाती हैं हमारी पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स। गुड सैनिटरी हैबिट्स में आती हैं आपकी डेली बात करना है, और आफ्टर बाथ, और फिर बिफोर द फूड एंड आफ्टर द फूड यू शुड वॉश योर हैंड्स। ये सभी आपके पर्सनल हाइजीन हैबिट्स में आ जाती हैं। कवर्ड फूड को ईट करना है और स्ट्रीट फूड को ईट नहीं करना है, और घर में जो हम खाना कुकड कर रहे हैं उसी को ईट करना है। सेकंड हमारा हाँ फूड का भी आ जाता है, और जो हम वाटर जो ड्रिंक कर रहे हैं वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। तो ये सभी आपके पर्सनल हाइजीन्स और सैनिटरी हैबिट्स हो जाती हैं। एक और मेथड होता है, वी शुड आल्सो ईट प्रॉपरली कुकड फूड। जो भी हम फूड खाएं वो पूरी तरह से कुकड हो, ये भी हमारे डिसीज़ को अवॉइड करता है। जैसे अभी बताया गया था कि अनकुक्ड और रो फूड हमको अवॉइड करना है खाना, क्योंकि मे बी वो इन्फेक्टेड हो सकता है। जो फूड होता है अगर वो प्रॉपरली कुकड होता है, अगर अच्छी तरह से वो फूड कुकड है, तो जो भी उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, तो वो क्या हो जाते हैं, कुकड करते समय उसमें वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। क्लियर। एंड हाउ टू प्रिवेंट डिसीज़ स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटोज़। और मॉस्किटोज़ से हम किस तरीके से अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं। देखो अभी हमने हाउस फ्लाइज के बारे में पढ़ा था कि हाउस फ्लाइज से डिसीज़ किस तरीके से स्प्रेड होती है। तो सेकंड क्या आते हैं, हमारे मॉस्किटोज़ भी होते हैं वेक्टर जो डिसीज़ को स्प्रेड करने में पार्ट लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स में हम अनदर एग्जांपल ऑफ द कैरियर इज़ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो जो मलेरिया होता है ना, हमें मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफ्लीज ये मॉस्किटो होता है। ये मलेरिया होने वाले जो वायरस ये होते हैं उनको जो उसमें पैरासाइट्स होते हैं उनको कैरी करता है। एक होता है फीमेल एडीज़ मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस। और ये जो फीमेल एडीज़ है, जो दूसरा जो मॉस्किटो, ये मॉस्किटोज़ के नाम है। ये जो एनोफ्लीज़ है ये मलेरिया फैलाता है, और ये जो एडीज़ है इससे ये डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है।
तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई एंड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो हम किस तरीके से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, हमको अपनी जो सराउंडिंग्स है, जो आसपास है, हमको साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें ड्राई रहनी चाहिए। कहीं भी हमको ये ध्यान देना होता है कि कहीं भी जो अनवांटेड वाटर होता है उसका कलेक्शन ना हो कहीं भी किसी भी जगह। तो इस तरीके से हम अपने आसपास सफाई रख के और वाटर को कलेक्ट, गंदा जो वाटर होता है उसको कलेक्ट होने से रोककर हम इन डिसीज़ेस को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपके डिसीज़। अब हम बात करते हैं कुछ, अब ये वाटर में जैसे मॉस्किटोज़ में जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे ऑल द मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, जो जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो उनके जो मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो वाटर में ही होता है। जो ब्रीड करते हैं मतलब वो अपनी ग्रोथ वाटर के अंदर ही करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, तो इसलिए हमको कहीं भी वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स, ये जो जगह होती है ना जहाँ पे वाटर कलेक्ट रहता है, तो वहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए कि वाटर कलेक्टेड ना रहे। ठीक है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन्स एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो अगर हम अपने आसपास सफाई रखते हैं और ड्राई रखते हैं तो हम मॉस्किटोज़ को ब्रीडिंग करने से रोक सकते हैं, रिप्रोड्यूस करने से रोक सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर कुछ डिसीजेज़ की आपको ये लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर इंडेक्स में हम देखेंगे कि कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीजेज़ हैं और वो डिसीजेज़ किसके थ्रू हो रही है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने 5 ग्रुप पढ़े थे ना, तो किस ग्रुप से हमें कौन सी डिसीज़ होती है और वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल डिसीज़ है, एयर के थ्रू होती है। ठीक है, ये प्रिवेंशंस हैं इसके। और मिल्सेस वायरस के थ्रू होती है, ये भी एयर। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस। पोलियो वायरस, ये देखिए तीनों वायरस से होने वाली डिसीजेज़ हैं। ये एयर और कॉन्टैक्ट से होती हैं और वाटर के कॉन्टैक्ट से भी हो जाती हैं। नेक्स्ट आती है कॉलेरा एंड टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरियल डिसीजेज़ हैं और ये वाटर और फूड के थ्रू स्प्रेड होती हैं। हेपेटाइटिस बी, ये वायरस से होने वाली डिसीज़ है, ये भी वाटर्स के थ्रू होती है। और मलेरिया, प्रोटोजोआ, ये मॉस्किटोज़ के थ्रू होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी जो डिसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब उनके ट्रांसफ़र का जो है क्या है, वाटर है ना, वाटर और एयर, ये दो सबसे इजीली ट्रांसफ़र करने के जो मोड होते हैं जिनके थ्रू डिसीज़ स्प्रेड होती हैं। तो इसलिए तो आप लोगों से बोला जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं वो वाटर हमें कहीं भी कैसा भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर क्लीन और फिल्टर्ड वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए। क्योंकि जब हम कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों का कॉज बनता है। क्लियर। अब आते हैं हम, अभी तक ये जो ह्यूमंस में होने वाले डिसीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके हमने ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, ये सब चीज़ें हमने स्टडी करी थी। अब जो नेक्स्ट है उसमें डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो कुछ डिसीज़ जो हैं वो एनिमल्स में भी होती हैं। तो एनिमल्स में भी होने वाली काफ़ी सारी डिसीज़ हैं, जैसे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। मतलब कुछ जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो खाली ह्यूमंस को ही बीमार नहीं करते, प्लांट्स को बीमार नहीं करते, एनिमल्स को भी बीमार करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़ दैट अफेक्ट्स ह्यूमन एंड कैटल, is caused by the bacterium called Bacillus anthracis। ये जो डिसीज़ होती है, ये जो एंथ्रैक्स एक डिसीज़ है, ये ह्यूमंस को भी इफेक्टिव करती है और कैटल्स को भी इफेक्टेड करती है। और ये जो बैक्टीरियाज के थ्रू होती है उस बैक्टीरिया का नाम है हमारा बैसिलस एंथ्रासिस। क्लियर। बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया सुनिए। सेकेंड है इसमें फुट एंड माउथ डिसीज़, ये भी कैटल्स में होती है और इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। उस वायरस का नाम है पाई कोरोना वायरस। ये क्या होती है, फुट और माउथ डिसीज़ होती है जो कैटल्स में होती है। क्लियर। जानवरों में होने वाली ये दो डिसीज़ेज़ हैं। अब हम आते हैं डिसीज़ेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में होने वाले डिसीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होती हैं।
जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिसीज इन प्लांट्स and reduce crop yield. Plant can be protected by using the chemical that kill the microbes. ये जो disease है, जैसे several microorganisms cause disease in the plant, जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में भी डिसीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे लाइक हो गया आपका वीट है, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, ये सभी प्लांट्स होते हैं, ये सभी इनमें डिसीज़ क्रिएट हो जाती है। ये डिसीज़ क्या करती हैं? द डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। तो ये क्या करती है डिसीज़, ये जो हमारी क्रॉप होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, क्रॉप के होते हैं एक प्रोटेक्शन डिपेंड करता है कि हमें बेटर प्रोडक्शन मिलना चाहिए, बेटर यील्ड होना चाहिए, तो उस यील्ड को, उस प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, उसको कम कर देती हैं। ठीक है, तो इन डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लांट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग द केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, वो पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों को हम स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारी जो माइक्रोब्स होते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, वो किल हो जाते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ द सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ सर्टेन केमिकल्स के थ्रू। अब देखिए द हेयर टेबल नंबर 2.2 में सम कॉमन प्लांट डिसीज़ कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट डिसीज़ हैं। सिट्रिक कैंकर बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, एयर के थ्रू होती है। नेक्स्ट है आपका इसमें रस्ट ऑफ वीट, ये फंजाई से होने वाली डिसीज़ है, इसमें एयर और शीट्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है इसका। नेक्स्ट है आपकी येलो वैन मॉस्किस ऑफ भिंडी में होने वाली डिसीज़ होती है, ये वायरस के थ्रू होती है और ये इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू ये डिसीज़ स्प्रेड होती है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हमने ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन सी डिसीजेज़ होती हैं और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, इनके बारे में स्टडी किया है। फर्दर हम स्टडी करेंगे about the food poisoning in our next video. So today that's all. Thank you students. Bye bye. Take care.